नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिक व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरतुर रूम का दर्स चल रहा है। आयत नंबर 19 तक का दर्स हो चुका है। गुज़श्ता दर्स में अल्लाह पाक के अज़ाब से बचने की जिलानी असबाब और तदाबीर गौसे पाक की ज़बान से आपने हमने सुना। आज का उन्वान है निशानात इलाहिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानात। अल्लाह के एक होने, उसके मुस्तकिल होने, उसके मुतसर्रिफ़ होने, उसके मालिक व खालिक होने। गोया कि आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 25 तक 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुल 6 आयतें इंशाअल्लाह निशानात ही के उन्वान से अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाए। चुनांचे इरशाद होता है वमिन आयातिही, जिसकी तफसीर में गौसे पाक फरमाते हैं अद्दाल्लति अला कमाल कुदरतिही अलल इआदति वल इब्दाई अलस सवा। और अल्लाह की निशानियों में से आयात है, आयतुन निशानी को आयात निशानियाँ। अल्लाह की निशानियों में से वो निशानियाँ अद्दाल्लति अला कमाल कुदरतिही, वो निशानियाँ जो अल्लाह की कुदरत के कमाल पर दलालत करती हैं, बताती हैं। और वो किस पर कुदरत रखता है? अलल इआदति, बंदों को या इआदे मादूम यानी मरे हुओं को ज़िंदा वापस करने पर, और ठीक ठीक जैसे था वैसे ही लाने पर, लौटाने पर, फिर से आगाज़ खल्क़ करने पर। ये अल्लाह की निशानी है। और निशानियाँ की झलक और तफसील यूँ फरमा रहा अल्लाह, अन खलक़कुम, ये है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें पैदा फरमाया। खलक़कुम की तफसीर में गौस फरमाते हैं क़द्दर जिस्मकुम व सुवरकुम अव्वला, कि तुम्हारे जिस्मों को एक अंदाज़े पर रखा और तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारी सूरतों को मुअय्यन फरमाया। पहला मरहला मिन तुराबिन, पैदा फरमाया मिट्टी से। गौस फरमाते हैं तुराब की तफसीर में याबिसिन, खुश्क मिट्टी से। सुम्मा बद्दलकुम अतवारन व अदवारन, फिर अल्लाह पाक ने तुम्हें मुख्तलिफ़ ज़माने और तौर तरीक़े और आदात से बदला। आप देखें, पैदा होते हैं तो अजीब शक्ल होती, 10 दिन 5 दिन और अजीब शक्ल होती, फिर जब जवान होते हैं शक्ल बदलती जाती। तो ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह पाक ही फरमा रहा। ले तकमीलकुम व तशवीक़कुम इमदादन व अदवारन, तुम्हारी तकमील के लिए, तकमील हयात के लिए, तुम्हारे तमाम शौक़ को पूरे करने के लिए। बचपन में क्या शौक़ है, जवानी में क्या शौक़ है, बुढ़ापे में क्या शौक़ है, सबको पूरा फरमाने की, तुम्हारी मदद करने के लिए। और मुख्तलिफ़ ज़माने तक तुम्हें ये जो गर्दिश करवा रहा, इन सब के लिए ये इला अन सव्वरकुम फ़ी अहसन सूरतिन, यहाँ तक कि उस अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत शक्ल दी। वअदलकुम फ़ी अक़वम तादिल, और बेहतरीन कैलेंडर में तुम्हें इंसाफ के तकाज़े के साथ रखा, यानी जैसा तुम्हारे लिए था उसी मेयार का रखा। हम बज़ाहिर देखते हैं लंगड़े लुल्हे वग़ैरह, ये सब
हमारा सेंस और हमारी थिंकिंग तो कह सकती है कि ये इनकम्प्लीट है या गलत है, लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ इसकी हिकमत है और अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत के तकाज़े की बुनियाद पर उसे उसी तरह पैदा फरमाना, ये अक़वाम तादील के ख़िलाफ़ नहीं है, यानी बेहतरीन कैलेंडर उसके लिए वही था। सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, फिर जब ही तुम सब बशर हो गए। अब बशर ऐसे हुए कि तंतशिरून ज़मीन में फैल गए। अब उसकी तफसीर में अंतुम बशरुन की तफसीर में गौसे पाक फरमाते हैं बादमा कम्मल सूरतकुम, तुम्हारी सूरत को मुकम्मल करने के बाद, व तम्मम तिमसालकुम, तुम्हारी शक्लों को ताम करने के बाद, वस्तवा बशरियतुकुम, और तुम्हारी बशरियत को, ढांचे को मुकम्मल करने के बाद, तुम अचानक, मुफाजात इसी से है, अचानक तुम क्या हो गए, तंतशिरून, फैल गए या तुम फैलने लगे, फैले फिल अर्द, ज़मीन पर, अला सबील तनासुल व तवालुद। ये क्यों, देखिए किसके लिए, नस्लें बढ़ाने के लिए, और तवालुद व तनासुल मतलब औलाद की बहुतात और कसरत के लिए। वमन क़द्दर अला इब्दाइकुम व इब्दाइकुम अलल वजहिल मज़कूर, तो अल्लाह पाक अपनी निशानी को अला वजह तहकीम कहें आप, यानी समझने के लिए, समझाने के लिए कह रहा कि बताओ जो अल्लाह इस तरह की ईजाद और इस तरह की तख्लीक़ पर क़ादिर हो, क़द्दर अला हश्रिकुम व इआदतिकुम, क्या वो अल्लाह तुम्हारे लौटाने पर, तुम्हारे हश्र पर, मरने के बाद उठाने पर, तुम्हारे जमा करने पर, तुम्हारे को फिर से लाने पर क़ादिर नहीं है। बल असहलु मिनल इब्दा, बल्कि अगर गौर करो तो उससे ज़्यादा आसान है, यानी पैदा करना जितना बज़ाहिर लग रहा है कि पैदा करने में तो कोई मटेरियल वगैरह का मसला नहीं है, माँ के पेट में है, अल्लाह पाक ने कैसे बनाया, किस तरह बनाया, 9 महीना रखा, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। लेकिन जब इंसान पैदा हो जाता, पैदा होने के बाद तो दिख रहा है ना उसका एक ढांचा, और जब उसका एक ढांचा दिख रहा है फिर वो मरेगा, उसको पलटाने पर अल्लाह पाक यकीनन उससे ज़्यादा आसान फ़हम में होना चाहिए। गोया ये मुनकिरीन बास, मुनकिरीन हश्र के लिए एक तहकीम है अल्लाह पाक की तरफ से, और अल्लाह की ये निशानी है अल्लाह तक। तो कितने आसानी से अल्लाह पाक ने, मगर जिनके पास दिमाग हो, जिनके पास सेंस हो, जिनके पास सही अक्ल हो, जिनके पास, वो इसको कैच करेंगे या वो उसको कबूल करेंगे। लेकिन जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने, जिनके दिलों पर, समात पर, कानों पर महर लगा दी हों, वो नहीं। अल्लाह सुब्हानहू यकीनन हम सब पर बड़ा फ़ज़ल और एहसान फरमाया है कि हम सब इस बात का यकीन रखते हैं कि हमें मरने के बाद उठना है। आयत नंबर 20 का हो गया। आयत नंबर 21 देखें, वाव की तफसीर, वमिन आयाति अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम, गौस फरमाते हैं वाव के बाद आइज़न, और नीज़ दूसरी निशानी अल्लाह की ये है कि अद्दालत अला कमाल कुदरती, यानी जो अल्लाह की कुदरत के कमाल पर दलालत करती हैं। अल्लाह की निशानी वो ये है कि अल्लाह मतलब कुदरत में कमाल रखता है। बड़ी अहम बात है ये। तो कादिर होने का दावा तो सब करते, मैं कर दूँ, मैं कर दूँ, मैं कर दूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ऐसा तो दावा सब करते हैं, लेकिन उसमें कमाल नहीं। एक न एक दिन वो बीमार पड़ जाते हैं, एक न एक दिन वो पीछे हट ही जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत का कमाल ये है कि वो दिन ब दिन, कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, वो अल्लाह दिन ब दिन और भी कुदरत को अकमल तौर पर पेश फरमाता है, कमी के तौर पर नहीं। एक दिन जैसे बारिश बरसाना, आज तक अल्लाह पाक ने बारिश बरसाना बंद किया है? नहीं। बच्चे पैदा करना, खल्क करना, ज़मीन पानी बरसाना दी, बंद नहीं किया। लेकिन आप हम सब जो मैं हैं, दुनिया में भी देखें, जो भी हुकूमत वग़ैरह के दावे या वादे या बन जाते हैं बज़ाहिर कि 5 साल 10 साल के दरमियान फिर टाइम फिश हो जाते हैं। कुछ ना भी हो तो एक आखिरी लम्हे, तो बड़े बड़े नमरूद देखिए, बड़े बड़े फ़िरौन देखिए, सब चले गए। दावा करते थे लिमनिल, नहीं अलैसली मुल्कु मिस्र व हाज़िल अनहार, नमरूद कहता था कि मिस्र में मेरे अलावा भी कोई किसी की बादशाहत हो सकती है, कोई मालिक हो सकता है, लेकिन कहाँ गया? नहीं। और अल्लाह है, हमेशा से रहेगा। उसी अल्लाह को हम मानते हैं और उसी अल्लाह के हम जारी हैं। अल्लाह पाक हमें अपना हमेशा आबिद बनाए रखे। तो खुदा की दूसरी निशानी आप देखें जो उसकी कुदरत के कमाल पर दलालत करती हैं। अन खलक़ा,
ऐ क़द्दर लकुम मिन अनफुसिकुम। ये बड़ी अहम निशानी है आयत नंबर 21 की, कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से की तफसीर में गौस खुद फरमा रहे हैं, मिन जिनसिकुम व बनी नौइकुम, औलाद आदम ही में से। ऐसा नहीं कि तुम्ही में से मुराद को, घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जानवर भी होते हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक फरमाए तुम्हारी ही जिन से, तुम्हारी ही नौइयत से, बनी नौ आदम ही से, अज़वाजन, गौस कहते हैं निसान, बीवियाँ पैदा फरमाई, हत्ता तुवानिसु बिहिन्ना, ताकि तुम उनसे उन्स हासिल करो, व तस्तअनिसु बिहिन्ना, और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो। बल इन्नमा क़द्दर लकुम अज़वाजा, बल्कि अल्लाह पाक इन्नमा क़द्दर लकुम अज़वाजा, बल्कि वो तुम्हारे लिए बीवियाँ क्यों मुक़द्दर फरमाया, क्यों तख़लीफ़ फरमाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उस तक सुकून हासिल करो, वतनु माहा तवत्तुनन ख़ासन, और तुम उसके साथ घर बसाओ, घर सजाओ। क्या बात है। औरतें इसलिए नहीं हैं कि वो मिस यूज़ हों, यूज़ करके उन्हें हटा दिया जाए, मार दिया जाए। आज सूरत हाल ख़ुसूसन हमारे मुल्क का देखें, जिन्स की तस्कीन के बाद अपने दाम तज़वी में, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान हो, इंसान हो, हम उसे इंसान नहीं कह सकते। अपनी जिस्म की तस्कीन, अपनी ख्वाहिश की तकमील के बाद उसे टुकड़े टुकड़े कर देने वाला वो दरिंदा ही हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता। औरत इसलिए नहीं है, औरत इसलिए कि उसको उसके स्टेटस और लेवल के हिसाब से अगर वो शादी तुमसे हो सकती है, उसकी तो शादी करो और उससे सुकून हासिल करो। तो आमाजगाह सुकून है औरत। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ़ मज़हब इस्लाम इस बात का मतलब असर देता है, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर अमल भी करते हैं। तो ताकि तुम उस तक सुकून हासिल करो, व तअल्लुफ़न ताम्मन इला हिस्स, और उससे ताम उल्फ़त हो तुम्हारी, लुत्फ़ अंदोज़ हो तुम, उल्फ़त कामिल हो तुम्हारी, हिस्स युफ़ज़ी इला तवालुद व तनासुल, यहाँ तक कि अगर वो बीवी ही का ज़िक्र हुआ, यहाँ तक कि तवालुद व तनासुल के लिए वही सबब बन जाए। एक गौस पाक ने ये जुमला कह करके एक ज़हन दिया कि बीवी से सिर्फ़ जिनसी और जिस्मानी तस्कीन मकसूद ना हो, बल्कि तवालुद व तनासुल भी मकसूद है। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादियाँ ऐसी औरतों से करो जो कसरत से जने। तज़व्वजुल वलूद का लफ्ज़ है, जो कसरत से औलाद जनती हो। तो शादी का मकसद हरगिज़ सिर्फ़ इंजॉय नहीं है, शादी का मकसद हरगिज़ ये नहीं है। और याद रखना, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और हमें औलाद नहीं चाहिए, गोया उनकी शादी का मामला इनकम्प्लीट है। क्योंकि अल्लाह पाक ने दूसरे एक और आयत में फरमाया कि उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम। इसी तरह दूसरी जगह में अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। ये देखो, मा कतबल्लाहु, अल्लाह पाक ने जो तुम्हारे लिए मुक़द्दर फरमा उसके लिए। यानी औरत इसलिए नहीं है कि सिर्फ़ अब सुकून हासिल करो और जिस्मानी तस्कीन हो। उंगलियां नहीं बजाना चाहिए, बेअदबी की दलील है। मस्जिद में ख़ास तौर से न बजाएं और बड़ों की महफ़िल में भी नहीं, ठीक है। नबी ने मना फरमाया। तो औरतें इसलिए नहीं हैं कि सिर्फ़ उनसे जिनसी तस्कीन हासिल हो, ख्वाहिश हो, इंजॉय कर लिया, फिर वो ख़त्म, माअल्लाह, ऐसा नहीं। अगर बीवी है तो उनसे औलाद की खातिर जिनसी तस्कीन हो, फ़िज़िकली रिलेशन हो, औलाद मकसूद हो। और गैर मतलब बीवी है तो उससे तो खैर आप ये हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अज़वाज का लफ्ज़ है। बहरहाल, चाहे किसी भी यूनिटी या कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान अगर औरतों को सिर्फ़ अपने हवस का शिकार बनाने के लिए माअल्लाह इस तरह कर रहा है, तो वो हैवान भी नहीं, दरिंदा है। अल्लाह के नज़दीक तख्लीक़ जो अल्लाह पाक ने फरमाई कंप्लीट, लेकिन उसने तख्लीक़ को बरकरार नहीं रखा। चाहे वो किसी भी कौम का, कौम मुस्लिम का भी फ़र्द हो तो हम उसे मुसलमान नहीं समझते जो गैर औरतों को हवस का शिकार बनाए। गैर लोग, काफिर लोग तो आज एक हंगामा बर्पा कर दिए हैं हमारी औरतों को, और इस तरह की, खैर वो उस तरफ नहीं जाना चाहते हम,
हम अपनी बहनों और बेटियों को स्टेटस बताना चाहते हैं कि अल्लाह पाक ने मिन हैसो बीवी तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया कि कौम को सालिह औलाद दो, चाहे बेटी दो फ़ातिमा की तरह, बेटा दो हुसैन की तरह। इस तरह से तुम्हारा वजूद अल्लाह पाक ने रखा है। मिन हैसो बीवी, तुम सिर्फ़ जिनसी तस्कीन की आमाजगाह नहीं हो, शौहर के लिए सुकून की आमाजगाह हो। तुम्हारा ये अमल शौहर और बीवी के एतबार से इबादत है और गैर के एतबार से हराम ही नहीं बल्कि सख्त गुनाह है और अल्लाह पाक माफ़ नहीं फरमाएगा। खैर, व बिहादिल हिकमतिल बदीआ, आयत नंबर 21 की ये आखिरी हिस्से को देखें। इस बदी हिकमत की बुनियाद पर कि अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक अब अच्छा एक और हिकमत देखी कि अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के रिलेशन को अपनी निशानी करार दिया। आप गौर करें कि जैसे हमारी सगी बहन हो, क्या कभी एहसास हो सकता है सगी बहन के साथ कि हम सुकून हासिल करें? नहीं। माँ के साथ नहीं, लेकिन बीवी के साथ हो सकता है। अच्छा, क्यों होता? यही अल्लाह पाक कहना चाह रहा, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे जहन में डाला है। वो भी औरत है, माँ भी औरत है, बहन भी औरत है, चची खाली सब, ये जितने भी हैं खाला सब औरत है, लेकिन उसकी तरफ जहन नहीं जाता और बीवी की तरफ बहरहाल जहन जाता। ये देखिए, तो मैंने ये पैदा किया तुम्हारे अंदर, ये मेरी निशानी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के रिश्तों में मिठास नसीब फरमाए। जो भी शादीशुदा जोड़े हैं उनके दरमियान तुरशुई तलखी का ख़ात्मा हो और मोहब्बत के साथ मनशा इलाह के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक इसकी तौफ़ीक़ दे। फरमाता इस नादिरुल वक़ू हिकमत की वजह से जाला बैनकुम व बैनहुन्ना, तुम्हारे दरमियान ए शौहरों, व बैनहुन्ना और तुम्हारे दरमियान ए बीवियों, क्या किया? मवद्दतन, मवद्दत पैदा फरमाई, मवद्दत डाला। अब मवद्दत क्या है ज़रा गौर करें। ख़ासतन ख़ालिसतन मुंबअसतन महज़िल हिकमतिल इलाहिया, एकदम सही। अभी जैसे कहा ना कि हमारी माँ होती है, औरत है, हमारी बहन होती है, औरत ही है, लेकिन जहन नहीं जाता, सोच भी नहीं सकते। वो मरदूद इंसान होगा जो सोचेगा, जहन में आ ही नहीं सकता। लेकिन बीवी है, जहन में आता है, उनसे सुकून हासिल कर सकते, उनसे प्यार कर सकते हैं, उनसे जो कर सकते हैं वो किसी और से नहीं कर सकते। ये कौन डाल रहा है? वो अल्लाह पाक कह रहा है कि ये ख़ास हिकमत इलाहिया के तहत है, ये अल्लाह ही की हिकमत है। वाह, कि दिल सुभान अल्लाह। बैसुल्ला यक तन हो कमियतहा, यानी न तो क्वालिटी और न क्वांटिटी, बिल्कुलिया कोई उसकी जान सकता कि कितना कर सकता अल्लाह ताला और कैसा कर सकता अल्लाह ताला। ये कितना और कैसा तुम सोच ही नहीं सकते। इसीलिए कभी कभी हम लोग भी अब्बा अम्मा को देखते हैं ना, ये कभी कभी जब प्यार का माहौल होता है तो अब्बा अब्बा ऐसा लगता है कि इनके जैसा कोई प्यार ही करने वाला नहीं हो। जब लड़ाया करते तो इनके जैसे लड़ने वाले भी नहीं है। ये कौन कर रहा है? मैं कभी कभी जो औरतें शिकायत करती हैं कि लड़ाई करते, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपका शौहर किसी और औरत से लड़ाई करता है? पर नहीं, यही तो मोहब्बत की दलील है कि किसी और से लड़ाई नहीं करता। सही है कि नहीं? आम औरत से ले तो चप्पल खा जाते वो। मियाँ बीवी आपस में क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो मियाँ बीवी है, तो वो भी एक मोहब्बत की निशानी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खैर, तो मवद्दत पैदा फरमाया और रहमत पैदा फरमाया। क्या बात है। रहमत की तफसीर में औसे पाक उससे पहले जो लफ्ज़ वाव है उसकी तफसीर 2 लाइन पे फरमाते और रहमत की भी तफसीर फरमा रहे। वमिन कमाल खुद, छोड़ दीजिए बैठिए, हाँ थोड़ा ये कर दीजिए, हाँ बस। वमिन कमाल कुदरत ही व मतानत हिकमत ही, और अल्लाह की कुदरत का कमाल और उसकी हिकमत की मजबूती ये भी है कि जाला मिन इम्तिजाज नुतफ़त नाज़िलत मिन कुन्न व मिन हुन्न। अरे वाह वाह, कि वही जो कल कहा था ना मैंने, एक मतलब एक नुतफ़ा, एक कतरा जो होता है, वो एक कतरे को मिलाया, नाजिल करके तुम्हारे पुश्त से और उसके सीने से। मियाँ और बीवी जो होते हैं ना, जो उनके दोनों से अन्नाशिअत मिनल मवद्दा, और वही उसकी वो जो पैदा हुए मोहब्बत की बुनियाद पर। आप ज़रा गौर करें कि किसी से रिश्ता क्यों कायम होता है? मोहब्बत की बुनियाद पर। मामा पापा लड़ते हैं तो कभी मोहब्बत करते हैं? नहीं।
आप समझिए इन बातों को, जिन्हें हिकमत देखिए खुदा की, एकदम ऐसा महसूस हो रहा कि वाकई, क्योंकि हम लोग शादीशुदा हैं ना, इसलिए भी और प्रैक्टिकली तौर पर इस बात का एहसास हो रहा है। खुदा की निशानी देखिए आप कि क्या बात है, कोई आम औरत आ जाती तो हम देखना भी गवारा नहीं करते। तो ये सेंस अल्लाह ताला ने ही दिया है, बस किसी और ने, यानी हम दवाई खाए हैं ऐसा नहीं है, समझ रहे ना, ये अल्लाह पाक ने ही हमें दिया कि उसकी तरफ देखते भी नहीं, और बीवी आ जाए तो उसको देखना बंद नहीं करते, देखते ही रह जाते समझ रहे नहीं। 10 औरतों के बीच में भी बीवी हो तो सबको छोड़कर उसी को देखते हैं। ये है कमाल। ये कौन? अल्लाह पाक कह रहा है कि ये मवद्दत ही की बुनियाद पर ये सब है। वल महब्बतिल मुक़र्रब बैनकुम, और वो मोहब्बत जो तुम्हारे दरमियान ठोस तुम्हारे रिश्ते को मुस्तहकम करने के लिए है। क्या किया अल्लाह पाक ने? रहमतन, वो रहमत भी बनाया तुम्हारे और उनके लिए। जब रिश्ते होंगे, मोहब्बत का मेयार होगा, तो रहमतन की तफसीर में गौस फरमा रहे वलदन, क्या बात है, यानी औलाद को रहमत मुतलकन फरमा रहा है। ये तफसीर जिलानी शान है। हम आज तक सुनते थे कि रहमत कौन है? बेटियाँ, लेकिन मुतलकन करें वलदन मिसलुकुम व मुहय्यन लकुम इसमकुम व रसमकुम। क्या बात है, उसी मोहब्बत का नतीजा है कि तुम्हारी तरह औलाद पैदा किया अल्लाह पाक ने। पैदा वो कर रहा है लेकिन शक्ल तुम्हारी दे रहा है, इसीलिए बोलते हैं पापा की तरह हैं, मामा की तरह हैं, बोलते कि नहीं? हाँ, ये नहीं बोलते हैं जुम्मन जुमराती की तरह, इमाम साहब की तरह, अभी कभी नहीं बोलते। किसकी तरह बोलते? पापा की पे गया है, मामा पे गया है, नहीं। हाँ, बेटी हो तो उमूमन बोलते मामा पे गया है, खाला पे गया वगैरह। वाह। और वो रहमत बनाया किस लिए? कि मुहय्यन लकुम, तुम्हें ज़िंदा रख सके। क्या बात है, औलाद तुम्हारी ज़िंदगी का राज है यार, बोलते नहीं? नहीं, वो तो सहारा है ही, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का राज है। यानी हम मर भी गए ना तो उसके बर्थडे में तुम्हारा ही नाम होगा, सन ऑफ फुला, है नहीं? क्या बात है, ग्रैंडफादर भी हो गए, बाप भी मर गया तो ग्रैंडफादर में तुम्हारा ही नाम होगा। तो ये है सबब, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नाम को वो रोशन करेगा, ज़िंदा रखेगा। वरसमकुम, तुम्हारे तौर तरीक़े को वो ज़िंदा रखेगा। अब यहाँ पर एक जुमले पे गौर करें, गौसे पाक रस्म का भी लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा, रस्म को भी ज़िंदा रखेगा। आज अफसोसनाक बात है कि हम हिंदुस्तान में जब तक रहते हैं, पढ़ते हैं, हम अपने माँ बाप को फातिहा, नज़र नियाज सब कुछ करता हुआ देखते हैं और बरकतें भी देखते हैं, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये भी देखे हैं कि गौसे पाक के वसीले से, यानी नियाज जिनके भी, जिन औलिया अल्लाह के नज़र उर्फ़ी जो वगैरह मन्नता वगैरह, ये सब जो उर्फ़ी तौर पर इबादत की नीयत से नहीं, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होती, सही। तो जो 11वीं है, 12वीं है, फातिहा, नज़र नियाज ये सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बरक़ात देखते हैं। सबसे बड़ी बरक़ात क्या होगी कि ये मन्नत मान करके आपको सऊदी अरब भेज देते हैं माँ बाप, है नहीं? हमने मन्नत मानी थी, एक बकरा देंगे, बेटे के वीज़ा लग गया, तो बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब बेटा सऊदी अरब चला जाता है तो अफसोसनाक बात है, जिस बेटे को कुरान ने ये कहा कि तुम अपने असल, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करो, उनके जो तरीक़े हैं उनको क्या करो? प्रमोट करो, सही है कि नहीं? अब जो उन्होंने जैसे अब वो भी करते हैं फातिहा, नज़र नियाज, तो वो करते रहो, ये है उनके रस्म रिवाज को, ये करो। लेकिन आज क्या कहते हैं, जाते हैं जब सऊदी अरब तो कहते हैं सऊदी अरब में कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब बिदअत है, ये हराम है। अब आप बताइए, ये माँ बाप को ज़िंदा रख रहे हैं या माँ बाप को जीते जी मार दिए? जीते जी मार दिए, क्योंकि कुरान का मंशा ये हरगिज़ नहीं। कुरान का मंशा ये है कि तुम जब पैदा हो तो अपने माँ बाप के नाम को रोशन करो, और वो बातें जो माँ बाप ने कुरान और हदीस से रिलेटेड राइज की हैं, जैसे नज़र नियाज, फातिहा वगैरह। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सहाबे किराम भी इस तरह से करते थे। 11वीं कैसे करेंगे सहाबे किराम 11वीं तो गौसे पाक के नाम होता है ना, और गौसे पाक तो सहाबी हैं नहीं, वो तो 500 बरस के बाद पैदा हो, अल्लाह के वली हैं, तो उनके ईसाले सवाब के लिए 11वीं का नाम दे दिए, सही है। तो ईसाले सवाब हक़ है, इसलिए ये सब ईजाद हमारी है। तो ईजाद, हर ईजाद जो है ना गलत नहीं होती है ना, तो जो ईजाद रिलेटेड ऑफ शरीआ हो उसको क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। और यही है औलाद की ज़िम्मेदारी कि वो अपने माँ बाप के तरीक़े को क्या करें? बरकरार रखें। और मैं उन तमाम नौजवानों को कहूँगा कि जो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए जाओ। खाली वो पैसा मत मंगाओ माँ बाप से, फीस भरना कहते,
और माँ बाप कैसे भी तुमको भेज रहे हैं, वो तुमको मालूम है कि गौसे पाक के वसीले से दुआ किए तो बरकत मिली, लेकिन तुम उस पैसे को मिस यूज़ करके गौसे पाक की नियाज़ को बंद कर रहे हो, फातिहा को बंद कर रहे हो। इसीलिए आज की नस्लें दुनिया तो कमा ले रही है लेकिन बरकत नहीं है। आप सोचें ना, ऑटो चलाने वाला इंसान अमेरिका भेज देता है बच्चों को, सही है, लेकिन अमेरिका में रहने वाला इंसान बीवी को नहीं संभाल पा रहा, 4 बच्चे को नहीं संभाल पा रहा। ऑटो चलाने वाला 10 बच्चे को संभाल लिया, सही है कि नहीं? कमाल है। ऑटो चलाने वाला अमेरिका भेज दिया और अमेरिका जाने वाला घर नहीं संभाल पा रहा। वजह, क्योंकि ये जो ऑटो चलाता था गौसे पाक के करम से, बुज़ुर्गों की दुआ से, माँ बाप की दुआ से अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट हो करके हर हाल में बुज़ुर्गों का सहारा, असलाफ़ इकराम के तरीक़े, फातिहा नज़र नियाज़ का अक़ीदा रख करके जिसमें बरकतें होती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो लेटेस्ट बन करके, तो लेटेस्ट कमाई में लेटेस्ट ही बने रहोगे प्रमोशन नहीं मिलेगी अल्लाह पाक की तरफ से, सही है। आप गौर करें, मैं कभी कभी सोचता हूँ, ऑटो चलाने वाला अपने बेटे को अमेरिका भेज देता और अमेरिका में लाखों कमाने वाला है। एक बाप माँ होते हैं ना जी, 8 जने को वो पढ़ाते भी हैं, पालते हैं, और 8 जने मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। कुछ समझे आप? ये है वजह बर्बादी, बर्बादी की वजह ये है। तो अल्लाह पाक ने बीवी और मियाँ के दरमियान जो रिश्ते में मोहब्बत पैदा फरमाई है, वो अट्रैक्शन जो दी है, ये है अल्लाह की निशानी। तो मियाँ बीवी की मोहब्बत अल्लाह की निशानी है। क्या बात है, ये बड़ी बात हो गई है, बल्कि यही उन्वान दे देता हूँ। ज़ौजैन के दरमियान जो मोहब्बत है, ये खुदा की निशानी है। इस निशानी को बरकरार रखें लोग। खैर, आगे देखिए, इन नफ़ीज़ालिक लायात लिक़ौमी यतफ़क्करून, बेशक इसमें, किसमें, अल-ख़ल्क़ वल ईजाद व तकमील व तमक्कुन व तक़दीर वल इंबिआस वल इंज़िआज व अनवाइ तदबीरात अल-वाक़िआ फ़ीहा वल हिकम अल-अजीबा अल-मुहय्यरा लिअरबाबिन फ़ितना व ज़का, अक़लमंदों के लिए इन तमाम चीज़ों में क्या, हाँ, ये एक नई बात है। ये गौसे पाक जो कहते हैं, ये उनको समझ में बात आएगी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वरना नहीं समझ में आएगी। अब देखिए, अब अभी नमाज़ पढ़े, अल्लाह का खौफ है कि नहीं, लेकिन आपकी उम्र के कितने बच्चे ऐसे हैं जो खड़े होंगे, खड़े होकर पानी पी रहे होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे, बैट खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे या क्रिकेट देख रहे होंगे कि नहीं। अब अगर उनके पास जा कर के बोलिए तो रख रहने दो जी, सही है कि नहीं। लेकिन जो अल्लाह के लिए मतलब अपने वक्त को निकालता है, उनके पास अगर नेकी की बात बोलिए तो वो कबूल करते हैं। उनका सीना चूँकि अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है, वज़ू करते हैं वो, उसका ज़ाहिर जो है मुनव्वर हो जाता है, गुनाह ज़ाहिर वाले मेट देता है, और फिर जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह बातिन का गुनाह मेट देता। और जब वो पाक हो जाता है ऊपर से भी और अंदर से भी, तो फिर खुदा की बोली उसको अच्छी लगने लगती। अब देखें, ये होटल वगैरह में आप जाइए, खड़े होकर के पानी पी रहे, एक ही सांस में पी रहे, सांस भी नहीं लेते हैं, दिए जा रहे हैं बड़े बड़े। और तकलीफ़ तो उस वक्त ज़्यादा हो जाती है जब हम लोगों को देख के भी लोग नहीं डरते हैं कभी कभी। वह कितनी बड़ी ढिठाई, मगर हम यकीन इसलिए कर लेते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हुज़ूर को नहीं माने। तो अब उनकी उम्मती, उनके वारिस को अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं। मगर ये जो मानते हैं, ये उनकी किस्मत पर हम मतलब रश करते हैं कि वाह, वज़ू किया तुमने, नबी फरमाते हैं जो जो हिस्से धोते हो ना वज़ू करते वक़्त, उन हिस्सों के गुनाह झड़ते हैं। अब जैसे हाथ धोए तो ये पानी गिर रहा ना, तो ये गुनाह गिर रहा, नाक में डाले नाक के गुनाह गिर रहे हैं, कुल्ली करे कुल्ली के गुनाह गिर रहे हैं, मुंह धोए मुंह के गुनाह गिर रहे हैं। वाह 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 वाह। तो गोया सब कुछ आप धो लिए, वो गुस्ल तो करके आए थे, अब बज़ाहिर जो दिख रहा हाथ मुंह पाँव, यही तो टेंशन वाली चीज़ है ना। हाथ सही रहेगा तो फिर आप दूसरों पर जुल्म नहीं करेंगे, पाँव सही रहेगा आप बुरी जगह नहीं जाएंगे, आँख सही रहेगी बुरी मतलब गैर औरत को नहीं देखेंगे। और सही कब होंगी? जब गुनाह झड़ेंगे सबसे। खाली हांडी से खाना नहीं निकलता, भरा रहना तब निकलता। तो अच्छे जिस्म और चेहरे से नेकियां टपकती, बुराई अगर उनके अंदर हो तो कहाँ से टपकती? और वो अच्छे कब होंगे? जब वज़ू करोगे आप। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ू करके फिर कुरान या नमाज पढ़ोगे आप तो अंदर भी आपका रोशन होगा।
ऑल इन ऑल अंदर और ज़ाहिर बाहर है तो है, दो ही तो है। अल्लाह पाक हम सबको, हमारे तमाम नौजवान मर्द औरत को सबको ये तौफीक नसीब फरमाए। खैर, तो ये सारी ये अक्लमंदों के लिए लिकौमी यतफक्करून, गौस पाक ने इसकी तफसीर में फरमाया फ़ी आसार सनाइल हकीम अल क़दीर वल अलीम अल ख़बीर अल बसीर, जो गौर व फ़िक्र करेंगे, हिकमत वाले, कुदरत वाले, इल्म वाले, ख़बर फरमाने वाले, देखने वाले, ज़ाहिर और बातिन सब, इन सब के आसार में जो गौर करेंगे उनको होगा गौर, उसमें गौर करना। हम मुसलमान बच्चियों को एक जुमला कहना चाहते हैं और आप भी इसको कैच कर लीजिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हौज़ कौसर पीने वाली कौम है, आब कौसर पीने वाली कौम है और ज़मज़म पीने वाली कौम है। हम हमारे घर के पानी में हम उंगली डाल दें तो हम नहीं पीते हैं, बावजूद कि वो पानी पाक होता, सही है। तो हम वो कौम है जो पाक पानी पीते हैं, पाक जूस, नापाक चीज़ नहीं पीते। तो हमारा कंपेयर मूत पीने वाली कौम से न करो। हम उन बेटियों को कहना चाहते हैं कि हम इतने पाक हैं कि नापाक पानी जब नहीं पीते हैं तो तुम पेशाब पीने वाले से कैसे तुम अपना रिलेशन कायम कर सकती हो। ये बात हमारी बेटियों के दिल में एकदम घर कर जाना चाहिए, सही है कि नहीं। हम अगर नापाक पानी सिर्फ पी लें तो छी बोलते हो, नहीं, उंगली डाल जाए तो मार पड़ती हमारे माँ बाप की, सही है। लेकिन वो तो खुलेआम पेशाब पीते हैं, गाय मूत्र गोबर का इस्तेमाल करते, समझ रहे ना, बल्कि अपने प्रोडक्ट में खुलेआम पेशाब, गाय का पेशाब यूज कर रहे हैं। तो अब बताइए उनके पैरोकार या उनके आल औलाद के साथ हमारी पाक मुसलमान बच्चियां कैसे जा सकती। शर्म नहीं आती, छी 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 छी। खाली बोल रही तो हमारे को शर्म आ रही। अब कल भी परसों भी मैंने एक जुमला कहा था कि हमारी बेटी, हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, पेशाब कर दें तो क्या चाटेंगे आप, पट से बोलिए छी करेंगे। हालांकि कितना प्यार करते हैं बच्चे से, तो प्यार करते हैं। तो बच्चा हो या बड़ा हो, कितना भी प्यार हो, लेकिन पेशाब नापाक है तो है। तो जब प्यार करने वाले जो इंसान एक दूसरे से फिजिकली तौर पर अटैच हैं, उनसे उनसियत हासिल कर रहे हैं, उनका पेशाब नहीं पिए। उससे बड़ी बात और कहूँ, माँ जिसने जन्म दिया है, पेशाब पिएंगे आप? नहीं पिएंगे। तो गौ माता का पेशाब कहीं को पी रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें वाकई जन्म दिया है उसका जब पेशाब नहीं पी सकते, जिनके कदम में जन्नत है, पेशाब पी नहीं सकते, तो फिर गाय वगैरह जानवर वगैरह तो छोड़ो, तो ध्यान में भी न खोलाओ, कभी भी नहीं पी सकते। तो हम इस मैसेज से उन तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि तुम पाक कौम हो, पाक पानी, पेशाब तो छोड़ो, सगी माँ के पेशाब को नहीं पीने वाली कौम हो। गाय का पेशाब पीने वाले के साथ तुम कैसे भाग सकती हो, रिलेशन बना सकती? नहीं, ऐसा कर सकते। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। तुम मुसलमान हो तो ये मैसेज रखो याद, और अगर नहीं हो तो फिर हम बस नाम के मुसलमान ही कह सकते। अल्लाह पाक हमारी बहनों को ये मैसेज ज़रूर दिमाग में डाल दे, अक्ल में डाल दे। खैर, आगे देखें आयत नंबर 21। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया? नहीं, अभी टाइम है। वाइज़न मिन आयातिही, और नीज़ अल्लाह की निशानियों में से ये भी है। ये थोड़ा 15 मिनट आगे है मैं हमेशा आगे रखता हूँ। अल्लाह की निशानियों में से ये भी है, अजीब निशानियों में से और नादिर दलाइल में से, कि खल्क़ुस समावाति वल अर्द, उसने आसमानों को पैदा फरमाया। आसमानों की तफसीर में 1 2 3 4 लाइन की तफसीर गौसे पाक फरमा रहे हैं। व इजादतिल अलवियात, ऊपर की तमाम जितनी अलवियात, ऊपर के हिस्से को बोलते हैं जो आसमान, 1 2 3 4 5 6 7 है, नहीं 7 तबक बोलता हूँ ना बार बार। अलवियात को ईजाद किया, अल्लाह की निशानियाँ हैं। मुतताबिक़तन, ये एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। मुतराफ़िअतन, बुलंद है। माफ़िया मिनल कवाक, अच्छा उसके अंदर फिर वो रखे, सितारे भी रखे हैं, नहीं हर एक में सितारे हैं। हाँ, फिल इज़ाअत वल इशराक़, जिनकी रोशनियाँ मुख्तलिफ हैं,
अला अब्दअ निज़ाम, एक खूबसूरत निज़ाम के मुताबिक, व अबलग़ इल्तियाम व इंतज़ाम, और ख़ूबसूरत इंतज़ाम के मुताबिक, है सो ला यक्तनिहु इंद ज़विल उक़ूल व, अच्छा बड़े बड़े अक़लमंद भी उसकी हकीकत से हैरान है कि नहीं हैरान? आप बताइए, अभी हम पहले कहाँ रहते थे? आप गए थे हमारे घर को? हाँ, कभी गए थे आप? तो पहले जहाँ सेंटर थे अब वहाँ नहीं है, अब यहाँ हैं, फिर कब कहाँ रहेंगे पता नहीं। अब ज़रा गौर कीजिए, हमारा ये है कि जब हम ही बदलते जा रहे हैं तो हमारी जगहें तो ऐसे ही बदल रही हैं। अल्लाह पाक को देखिए आप, कल जैसे आसमान पैदा फरमाया आज भी वैसे ही आसमान है, ज़मीन को पैदा फरमाया वैसे ही है। ऐसा नहीं कि आसमान पैदा करके एक अलग दूसरी चीज़ आसमान को छोड़ दिया, नहीं, आसमान को पैदा फरमाया बारिश बरसाता है, सही है कि नहीं? ज़मीन को पैदा फरमाया सब्ज़ा उगाता है। तो ये जो कंटिन्यूटी है, कोई चेंजिंग नहीं है। हम एक ज़मीन ख़रीदते हैं, दूसरे दिन बेच देते हैं, कुछ जितने दिन तक हम उस पर फ़ायदा हासिल करें फिर छोड़ दी। यानी हमारी जो चीज़ मालिक भी बनते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? दूसरे के भी। लेकिन आसमान कभी भी किसी ने ख़रीदा? पूरी रोए ज़मीन कभी किसी ने ख़रीदा? एक हिस्सा ख़रीद लेते हो, लेकिन वो ख़रीदे कब तक? बेच दिए, ज़रा सी ज़रूरत पेश आई दूसरे को बेच दी। ये बेचना ख़रीदना बता रहा है कि ये टेम्पररी है, सही है कि नहीं? हाँ, मगर अल्लाह वो है। अच्छा, अब ज़रा आसमान को देखिए, इसमें पिलर है? ज़रा एक घर भी उठा के दिखाइए बगैर पिलर के, उठ ही नहीं सकता। कैसे उठाएंगे? आपको हवा में करामत दिखानी होगी, उठ उठ के करना पड़ेगा, वो ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह पाक ने आसमान को 7, वो भी छत के ज़रिए से, अम्मा एक छत की मोटाई इतनी है जैसे आसमान और ज़मीन, इतने मोटे छत अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। ये है निशानी। तो आसमानों की तख्लीक भी अल्लाह की निशानी है, क्या बात है। और ज़मीनों की तख्लीक भी अल्लाह की निशानी है। ज़मीन अल-मुमहदा अल-मुंबिसा मुश्तमिल अला जबालिन, अच्छा ज़मीन, फिर पहाड़ हैं उस पर, फिर उसी ज़मीन में समंदर है, उसी ज़मीन में नहरें हैं, उसी ज़मीन में दरख्त हैं, उसी ज़मीन में कान हैं, हैवानात, उसी ज़मीन में किस्म किस्म के इंसान। अरे यार कमाल है। अल-जामे लिअनवाइ तिब्यान वल बयान, वो इंसान जिनके अंदर कैपेसिटी अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई, किस चीज़ की? बयान करने की। अल्लाह की शान को बयान करो, बयान करने की, हर एक के स्टेटस को बयान करने की अल्लाह के दलाइल बराहीन ये सब को बयान करो, ताकि उसमें अस्मा और सिफ़ात इलाहिया की सूरत दिखने लगे। क्या रे, जब बंदे ऐसा बोल रही तो जिसने इसको पैदा किया होगा, वाह वो कैसा होगा। देखा आपने, बयान कर रहे हैं हम, लेकिन इस बयान से कहाँ पहुँच गए आप? खुदा की तरफ पहुँच गए। इसी को बोलते हैं खुदा की कसम, वो खुदा के वली हैं जिन्हें देखने से खुदा याद आए। तो अल्लाह के वली को इसलिए नहीं आप मानते हो कि वो महज एक फिज़िकली तौर पर 2 हाथ पाँव के इंसान हैं, नहीं, उनको देखने या उनको मानने से हमें एड्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह पाक का एड्रेस मिलता है, रियल गॉड, ठीक है ना, पता मिलता है। तो आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक भी अल्लाह की निशानी। वख्तिलाफ़ अल्सिनतिकुम, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी ज़बानें, ये भी अल्लाह की तख्लीक है। अब आप बताइए, कर्नाटक चले जाइए कन्नड़ पन्नड़ बोलेंगे, तेलुगु ही में देखिए तेलुगु बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाइए मराठी बोलेंगे। ये ज़बान कहाँ से आई? कोई भी बता दे कि फाउंडर, जो भी कहेगा मैंने फाउंड किया, तो सवाल होगा तेरे को किसने पैदा किया सही है कि नहीं? तो कहना पड़ेगा अब हिंदू होगा तो कहेगा ऊपर वाले ने, भगवान ने, वगैरह ने। लेकिन यकीन रखिए कि वो भी दर हकीकत मान रहा कि कोई है मेरा खालिक मेरा पैदा करने वाला कोई है, मैं ही नहीं हूँ। एंड समझ रहे हैं ना? हाँ, तो लैंग्वेज की भी ये जो इख्तलाफात हैं, ये भी अल्लाह की निशानियाँ हैं। इन फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन लायातिन लिलआलमीन, ये तमाम जहान वालों के लिए एक निशानियाँ हैं। आयत नंबर 22, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार। अच्छा, इसको यहीं तक रहने देते हैं। बहरहाल आयत नंबर 22 तक का जो दर्स हुआ, उनमें से खुलासा देखिए, 20, 21, 22 3 आयत हुई नहीं, उनमें से खुलासा ध्यान में रखिए कि सबसे बड़ा खुलासा जो मैंने आज किया है कि अल्लाह पाक ख़ास तौर से मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया। फिर पैदाइश का जो प्रोसेस बताया कि तुमको मैंने पहले बच्चा पैदा किया, तुम्हारी शक्ल अलग थी, थोड़ा इम्प्रूव हुए
काले बने या गोरे बने, सही है ना। जब पैदा होते हैं ना तो सब लालिच दिखते हैं, है ना। थोड़ा बड़े हुए, मोटे हुए, तगड़े हुए, धूप लगे, ये लगे, वो लगे, तो असल काले हो तो काले बन गए, मोटे हो मोटे बन गए, गोरे हो तो गोरे बन गए। यानी 6 महीने 7 महीने साल के बाद असली सूरत दिखनी। अब जब ये 6 महीने 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब फिर ये आपके इतने बड़े हुए तो अजीब ही दिखने लगे। फिर अभी आप 5 साल 10 साल के बाद बनेंगे तो पैसे होंगे तो मोटे हो जाएंगे तो अजीब दिखने लगेंगे। तो ये चेंजिंग जो आ रही है एक ही इंसान के अंदर, ये कौन कर रहा है? या अल्लाह पाक फरमा रहा है। इसीलिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहनें या हमारे जो भी लोग हैं जो ब्यूटिशन के कायल हैं ना, वो ब्यूटिशन से बेहतर है कि अल्लाह के नेचर पर ईमान भी रखें और भरोसा भी रखें। हाँ, बिलीव करें कि जिस शक्ल में अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया उसी को आप वज़ू से आप उसकी जीनत कीजिए। कसम खुदा की 5 वक्त वज़ू कीजिए, तो जब गुनाह झड़ेंगे तो आपका चेहरा ऐसे ही मुनव्वर हो जाएगा। सही कि नहीं? गुनाह जब झड़ जाएंगे, क्योंकि गुनाह की वजह से ही चेहरे पे नूर ख़त्म होता। सही है? गुनाहगार होंगे तब ना मतलब बेनूर होंगे। अब इसका साफ मतलब ये हुआ कि अगर आप मुनव्वर होना चाहते हो, अल्लाह के अनवारो तजल्लियात वाला होना चाहते हो, तो गुनाह बंद कर दीजिए। और दूसरा मैसेज जो ख़ास तौर से हम अपनी नौजवान बहनें और बेटियों को ख़ास तौर से दिया, वो यही है कि हम पाक पानी अगर हमसे नापाक हो जाए, नापाक से मतलब टच हो जाए, मुस्तामल हो जाए, उसकी दुनियावी एक मिसाल और दूँ, जिस पानी से आप नहा रहे हैं पाक है कि नहीं? है ना। वो पानी जो गिर रहा पाकी है ना, यूज़ किया सो है ठीक है, लेकिन है तो पाक ना। पेशाब से तो नहीं नहा रहे ना भाई, पानी से नहा रहे ना। अब आप बताइए वो यूज़ किया सो पानी अगर मैं आपको दूँ, पिएंगे? छी, पट से बोलेंगे आप, छी क्या बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। वाह, अपने पाक जिस्म से टच हुआ पानी आप नहीं पी सकते। पूरे जिस्म में जो पेशाब जानवरों का मिला हुआ है उससे अपने जिस्म को कैसे टच कर सकती हैं हमारी बहनें। खुलासा ये कि हमारी बहनें और बेटियां दुआ करें कि अच्छे रिश्ते उनको मिलें, माएँ उनके लिए दुआ करें कि अच्छे रिश्ते मिलें, और अच्छा रिश्ता अपने शौहर के साथ अपनी तस्कीन का सामान मुहैया करें। और इन लोगों के साथ ना तो बच्चे उनकी बच्चियों को लेकर भागें, ना हमारी बच्चियां उनके साथ भागें। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका उनके पास है, हमारा मज़हब पाक है, पवित्र है। अल्लाह पाक हम सबको, हमारी कौम की बेटियों को, हमारी बहनों को महफूज फरमाए, गैर की बुरी निगाह से अल्लाह ताला उनकी इस्मत व इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, और हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, नमाजी बनाए, मैदान का गाजी बनाए, हरमैन का हाजी बनाए। आज के इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिबुल औलाद के वसीले से कबूल फरमाए। फ़ुयूज़ व बरक़ात जीलानी से हम सबको हमेशा माला माल फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।